वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिएगा। आज का पाठ हम सुनेंगे संत मार्कुस के सुसमाचार से हम सुनेंगे। हालेलुया। आज में संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या आज में 17 में आज में सुनना है और इस पर मनन चिंतन करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए, ईसा ने फरीसियों से कहा। ईसा ने किससे कहा? फरीसियों से कहा। हालेलुया। ईसा ने फरीसियों से कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। हालेलुया। ईसा ने फरीसियों से कहा, निरोगियों को नहीं, निरोगी लोगों की नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हालेलुया। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। प्रवेश में से किसको बुलाने आया है? धर्मियों को बुलाने आया कि पापियों को बुलाने आया है? आज समझ लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को बुलाने नहीं, पापियों को बुलाने आया। हालेलुया, हालेलुया। हम सबों को परमेश्वर ने चुन चुन कर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने फरीसियों से कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने के लिए मैं संसार में आया हूँ। हालेलुया। देख लो प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर शब्द उन्हें बताते हैं। हालेलुया। मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हम सब धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए संसार में आया है। आज संसार भर के सभी पापियों को प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके पापों से मुक्त की कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य हम 9 में पढ़ते हैं। वचन में पढ़ने की मिला है, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। हालेलुया। देख लो प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर कहते हैं, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो, वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रवक्ता ग्रंथ में हमें पढ़ने की मिला है, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो, वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना जारी रखना है कि नहीं? हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय हम 17 वाक्य 14 में। यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी कहते हैं कि हे प्रभु तू मुझे स्वस्थ कर प्रभु, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। ए प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मेरा उद्धार कर प्रभु, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी ने परमेश्वर से कहा कि नहीं कहा? हम लोग कहेंगे कि नहीं?
हम लोग ही कहना है हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों के कहना है प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु की स्तुति करना ना भूले, प्रभु की स्तुति करो। अब प्रभु से कहो, प्रभु से कहो प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। प्रभु मुझे स्वस्थ कर प्रभु तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर प्रभु तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि तेरे सिवाय संसार में कोई उद्धार करने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु से प्रतिदिन कहना होगा। हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 30 वाक्य 3 से 4 तक हमें वचन पढ़ने की मिला है। स्तोत्रकार कहता है प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया। स्तोत्रकार का कहता है प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में नया जीवन देने आया है, वो हमें नया बनाने आया है। हमें उसके वचन को सुनना और उसका पालन करेंगे। हालेलुया। वो हमें नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु संसार में आया, हमें उसकी वाणी सुनना है और उसके अनुसार चलना है और अब मैं नया हो जाऊंगा। हालेलुया। हमें नया होना है कि नहीं? हमें नया होना है। कब नया होगा? कब हम नया हो जाएंगे? जब प्रभु का वचन सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, मैं नया हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। हालेलुया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा, तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नया जीवन प्रदान किया। हालेलुया। पहले हम सब कहाँ फंसा था? आडंबर में फंस कर मर रहा है। हालेलुया। तंत्र मंत्र जादू टोने के पास नाना प्रकार की बुराइयां में, बुरी आदत में, बुरी नशा, बुरी इच्छाओं में हम सब जकड़ा हुआ था। हालेलुया। हम सब मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा था। प्रभु ने हम सबों को वहां से खींच कर ले आया कि नहीं? खींच कर ले आया है। प्रभु ने हम सबों को खींच कर ले आया। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने हम सबों को अधोलोक से निकाल के ले आया। हालेलुया। वो हम सबों को खींच लिया है। हालेलुया। वो हमें क्या प्रदान किया है? वो हमें चंगाई प्रदान किया, जीवन प्रदान किया, हमें नया बनाया। वो अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और प्रभु ने हम सबों को सुरक्षा किया। हम सब जीवित हैं, परमेश्वर ने जिंदा रखा है। हालेलुया। हम लोग जिंदा हैं तो परमेश्वर के द्वारा जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें वचन में पढ़ने की मिला है, हमें वचन में पढ़ने की मिला है संत याकूब का पहला पत्र, संत याकूब का पत्र अध्याय हम 5 वाक्य हम 16 में पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, संत याकूब कहते हैं आप लोग एक दूसरों के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वस्थ करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लूंगा और मैं तुम्हारे सारे रोगों को तुमसे दूर करूंगा। हालेलुया। पहले पाप क्षमा होगा कि पहले रोग चंगा होगा? पहले पाप क्षमा होगा कि पहले रोग चंगा होएगा? पहले प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करता है। वो कहता मैं तुम्हारे पापों को मैं तुम्हारे रोगों को चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए धर्म ग्रंथ वचन में लिखा है, संत याकूब कहते हैं आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें जिससे आप
स्वस्थ हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। हमें एक दूसरों के पापों अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगना है कि प्रभु एक एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हमें संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। हालेलुया। हमारा पाप छोटा हो या बड़ा होए, हमें हमारा पाप छोटा हो या हमारा पाप बड़ा होए, और पापों को हमें परमेश्वर के सामने प्रकट करना है। हालेलुया। हालेलुया। अपने छोटे पापों के लिए पाप स्वीकार करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये मत सोचो कि मेरा पाप बड़ा छोटा का है, मेरा पाप बड़ा छोटा का है। छोटा मत देखिए, छोटा सा पाप मत देखिए, छोटा सा बुराई का पेड़ मत देखिए, वो जाम जाएगा, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लोगों को परेशान कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए छोटा मत समझिए, उसको उखाड़ कर फेंक दो। कभी कभी गीतों में मैं गाता हूँ, जो पिता ने रोपा नहीं उसे उखाड़ा जाएगा, जो पिता ने रोपा नहीं उसे उखाड़ा जाएगा। क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता वो बुराई के नहीं रोपा है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में वो बुराई की पेड़ नहीं लगाया है। जो हमारा स्वर्गीय पिता नहीं रोपा है अपने जीवन से उखाड़ कर हमें फेंक देना है। हालेलुया। हालेलुया। जो पिता ने रोपा नहीं उसे उखाड़ा, देख लो, जिंदगी की यह तंबू इसे उखाड़ा जाएगा, उखाड़ कर फेंक दो उसे। हालेलुया। हालेलुया। इसे छोटा मत समझो कि बड़ा छोटा सा है, रहने दो, वो रहते 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 बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो पेड़ के डाली के कटवाने में दिकदारियां होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बच्चन में लिखा है, संत याकूब कहते हैं आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, वचन में लिखा जो अपने पापों को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो अपनी गलतियों को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, जो अपने पापों को छिपाता, अपनी गलतियों को तोप तोप के रखता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पापों के प्रकट कर देता है प्रभु उनसे बहुत प्रसन्न है। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने पापों को प्रकट करता है प्रभु उन पर दया दिखाता है, उन पर दया करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा जो अपना पाप छिपाता वो कभी उन्नति नहीं करेगा, जो अपने पापों के प्रकट करता उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। 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 इसे छोटा होए या बड़ा होए, छोटा होए या बड़ा होए, उसे अपने जीवन से हमें निकालना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य हम 12 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, उसे किसी जड़ी बूटी लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। सारी दुनिया के डॉक्टर ने इलाज करके खाली हो गया, सारा संसार के डॉक्टर बड़े बड़े सर्जन लोग इलाज करके खाली हो गया। देख लो, प्रज्ञा ग्रंथ में पढ़ने की मिला है उसे किसी जड़ी बूटी लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। उसे किसी जड़ी बूटी से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। किसी जड़ी बूटी लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। कैसे चंगा कर दिया? शब्द मात्र से चंगा हो गया। प्रवेश मसीह दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा को कैसे निकाला? शब्द मात्र से निकाला ना। हट जाओ शैतान, भाग गया। हट जाओ शैतान, भाग गया। देख लो, प्रवेश मसीह शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। और शब्द मात्र से अछूत आत्माओं शैतान की आत्माओं को निकाला। हालेलुया। हालेलुया। इसे वचन में लिखा है उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के शब्द में क्या है? सामर्थ है। कभी कभी गीतों में गाया जाता है ना
तेरे शब्द में सामर्थ है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। तेरे शब्द में सामर्थ है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने। तेरे शब्द में सामर्थ है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। तेरे शब्द में सामर्थ है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। तेरे शब्द में सामर्थ है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। तो प्रभु यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं, उसके सामर्थ्य का अनुभव कीजिए, उनकी सामर्थ्य पर मन चिंतन करना हमारा एक कार्य है। सारे लोगों को यीशु जय यीशु, जय सब लोग खड़ा